सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। संधि हम लोग पढ़ रहे थे। संधि का आज 5वां पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अंतिम पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने संधि की परिभाषा को पढ़ा, संधि के जितने भेद उस एक एक भेदों को पढ़ा, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, पांचों भेदों को पढ़ा, दीर्घ स्वर को पढ़ा, हमने गुण स्वर को पढ़ा, वृद्धि को पढ़ा, यण संधि को पढ़ा, अयादि संधि को पढ़ा और दूसरी संधि व्यंजन संधि को पढ़ा। आज हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। आज हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ठीक, विसर्ग संधि की हम लोग शुरुआत करते हैं, जानते हैं, देखते हैं आखिर विसर्ग संधि है क्या। इसका चीरफाड़ करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं। आज की बेहतर से बेहतर क्लास रहेगी, बहुत बेहतर क्लास रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं विसर्ग संधि इतना सटीक सिस्टम से पढ़ाया जाएगा कि इसके बाहर से विसर्ग संधि अगर पूछेगा तो नहीं आएगा। ठीक, बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। आइए हम देखते हैं अब विसर्ग संधि है क्या। विसर्ग के बाद, ध्यान से पढ़िए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से समझो बेटा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से समझिए, विसर्ग संधि, विसर्ग में ध्यान देना, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन। इसके कई नियम हैं, बहुत नियम हैं, जिसमें से हम लोग पहला नियम पढ़ते हैं। नियम 1 क्या है, कैसे है? नियम 1 हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम पढ़ते हैं, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण आए, तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण आए अथवा पांचवां वर्ण आए अथवा या रा लावाहा, अथवा या रा लावाहा, या रा लावाहा आए या अथवा आ आए तो विसर्ग में परिवर्तित होकर, तो विसर्ग
परिवर्तित होकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब इसको हम सूत्र में पिरोते हैं, इसको हम सूत्र में पिरोते हैं, सूत्र बनाते हैं इसको हम। जैसे विसर्ग, ए है विसर्ग, इसको विसर्ग के पहले क्या आए, आए, विसर्ग के पहले आए और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, वा, हा या छोटा आए। तो अपरिवर्तित होकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अपरिवर्तित होकर ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले आए, सूत्र को समझो। विसर्ग के पहले, धन के पहले विसर्ग अगर है, विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद तीसरा वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या अथवा या, रा, ला, वा, हा अथवा आ हो, तो विसर्ग, जो विसर्ग होगा, ये विसर्ग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग जो है, ये जो है परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब कैसे होगा इसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे हमने कहा तपः धन बल, तपः धन बल बराबर तपोबल। तपः धन बल, विसर्ग के पहले आया है, विसर्ग बाद चौथा वर्ण आया है, पा फा बा, तीसरा वर्ण आया है। अब एक परिवर्तित होकर अपरिवर्तित होकर यहां पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा तपो बल। नमः धन मंडल, नभः धन मंडल बराबर नभो मंडल। नभः धन मंडल बराबर नभः मंडल। मनः धन योग, मनः धन योग बराबर मनोयोग। मनः धन रथ, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। मनः धन यशः धन द, यशः धन द बराबर यशोदा। यशः धन द बराबर यशोदा। ठीक, यशः धन द बराबर यशोदा। और ऐसे लिख सकते हैं सरह धन ज, सरह धन ज बराबर सरोज। ध्यान से समझिए, अगर नहीं हम समझाते हैं। ठीक, और सरह धन ज बराबर सरोज। अब और कर सकते हो। ठीक, और बहुत उदाहरण है। यशा धन ज बराबर यशोदा, सरह धन वर बराबर सरोज, पया धन धर बराबर पयोधर, पया धन धर पयोधर।
सरह धन वर बराबर सरोवर, सरह धन वर बराबर सरोवर, सरह धन वर बराबर सरोवर, तपोह धन वन बराबर तपोवन, तपह धन वन बराबर तपोवन, तपा धन वन बराबर तपोवन, मनः धन रंजन बराबर, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, मनोरंजन, मनो धन बराबर मनोरंजन, मना धन ज्ञ बराबर मनोज, मना धन जा बराबर मनोज, मना धंजा बराबर मनोज। ठीक, और भी कर सकते हो। मना धन बल बराबर मनोरथ, मनोबल, मना धन धी बराबर मनो, मनः, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनोरथ। बहुत है। अब देखिए एक एक समझाते हैं, समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक, इसको समझ। नभः, नभः धन मंडल, भा, देखिए भा में आ छिपा है, आ के विसर्ग के पहले आ आया, उसके बाद चौथा वर्ण आया, पा फा बा भा मा, चौथा वर्ण आया। अब विसर्ग परिवर्तित होकर ओ में होगा, नभा धन मंडल बराबर नभो मंडल। मना आ है, विसर्ग के पहले आ है, आ है, और यहां पर या है, यहां पर या है, या है, तो अब विसर्ग परिवर्तित होकर ओ में हो जा रहा है। यही है मनोरथ में, यही। यहां सा है, आ छिपा है, विसर्ग के पहले आ है, उसके बाद दा है, यारा लावा दा है, तो मना धा यसा धन दा बराबर यशोदा। सरा धन जा, ठीक, ता था दा, यहां तीसरा अक्षर है, यहां पर देखिए चा छा जा, तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है नहीं, चा छा जा तीसरा अक्षर है। रा, रा में आ छिपा है, आ के विसर्ग के पहले आ है। अब आ जो है परिवर्तित, विसर्ग जो है परिवर्तित होकर ओ में हो जाएगा, सरोज बन गया। ठीक, इसी प्रकार से पयोधन, इसी प्रकार से सरोज, इसी प्रकार से तपोवन, इसी प्रकार से मनोरंजन, इसी प्रकार से मनोज। जैसे मना धन जा, जा चा छा जा, तीसरा अक्षर आया, तीसरा अक्षर आया। अब विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है, अब यही विसर्ग परिवर्तित होकर ओ में परिवर्तित हो रहा है, मनोज बन गया। विसर्ग परिवर्तित होकर ओ में परिवर्तित हो रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे नियम पे चलते हैं। अब दूसरा नियम शुरू करते हैं। ठीक, चलिए मिटा दें इसको, इसको लिख लिए हो तो मिटा देते हैं। चलिए नियम 2, हम लोग नियम 2 स्टार्ट करते हैं। नियम 2, दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व आ, विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर, विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व
आ को छोड़कर आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर दूसरा स्वर और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए अथवा या रा ला वा अथवा बड़ा आ आए तो विसर्ग परिवर्तित होकर रा हो जाता है। अब कैसे इसको एक हम सूत्र में पिरोते हैं। यदि हमने कहा विसर्ग के पूर्व विसर्ग मतलब ए के पूर्व आ और आ ए ना हो, आ ना हो, विसर्ग के पूर्व आ ना हो और उसके बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा और बड़ा आ हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर रा हो जाता है। ये विसर्ग जो है ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, रा बन जाता है। क्या बन जाता है, ये विसर्ग परिवर्तित होकर रा बन जाता है। क्या बन जाता है, रा बन जाता है। अब कैसे बनता है ध्यान सुनिए। यदि विसर्ग के पूर्व आ ना हो, दोनों ना हो, ये स्वर ना हो, बस छोटा आ बड़ा ना हो, उसके बाद विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी वर्ग, चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग, चाहे ता वर्ग, चाहे पा वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या तो या आए, रा आए, ला आए, वा आए या बड़ा आए तो विसर्ग परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब कैसे होगा, आइए हम इसको दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, निधन जन, जैसे नि धन जन बराबर निर्जन,
नि धन जन बराबर निर्जन। निह, देखिए निह में छोटी छिपा है, छोटी छिपा है, आ नहीं है, आ नहीं है। विसर्ग के पहले छोटी है, विसर्ग के बाद जा है, जा अर्थात चा छा जा, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है कि नहीं, तीसरा वर्ण। तो अब ये ध्यान देना, यही तीसरा वर्ण आ गया। अब उसके बाद विसर्ग परिवर्तित होकर, विसर्ग यही परिवर्तित होकर रा में हो जाएगा। तीसरा वर्ण आया, यहां नी आया है, विसर्ग परिवर्तित होकर ये देखिए रा में हो रहा है कि निह धन जन बराबर, निह धन जन बराबर निर्जन। अगला निह धन बल, निह धन बल बराबर निर्बल, निह धन बल बराबर निर्बल। दो धन जन बराबर दुर्जन, दो धन जन बराबर दुर्जन, दुर्जन, दो धन जन बराबर दुर्जन। नि धन भय बराबर, नि धन भय बराबर निर्भय, नि धन भय बराबर निर्भय। दो धन गंध, गंध बराबर दुर्गंध, दुर्गंध। आसिह धन वाद बराबर, आसिह, आसिह धन वाद, आसिर धन वाद बराबर आशीर्वाद, आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद, आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद। अगला चलते हम, निधन, निधन लज्ज बराबर निर्लज्ज, निह धन लज्ज, सर हम लोग का स्कूल बंद है। हाँ जाओ। निधन लज्ज बराबर निर्लज्ज, निधन लज्ज बराबर निर्लज्ज, निधन लज्ज बराबर निर्लज्ज। और बना सकते हो, निधन झर बराबर निर्झर, निधन झर बराबर निर्झर, निर्झर। निधन मम बराबर निर्मम, निधन मम बराबर निर्मम। निधन गुण बराबर निर्गुण, निधन गुण बराबर निर्गुण। दो धन भाग्य बराबर दुर्भाग्य, दो धन भाग्य बराबर दुर्भाग्य। अब देखिए समझिए, उदाहरण तो बहुत हैं, आप देखते रहिए। हमने कहा जैसे निधन लज्ज, विसर्ग के पहले छोटी आई, विसर्ग के पहले विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग पहले छोटी आई, ना में छोटी छिपा है, ठीक। उसके बाद धन है, उसके बाद ला आया है, क्या आया है, ला आया है। हमने कहा विसर्ग के पहले आ ना हो, छोटा बड़ा हो ना हो, उसके बाद तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग आए, या तो यार अलावा बड़ा आया। तो यहाँ पर ला आया, यहाँ विसर्ग के पहले छोटी आई, तो यही विसर्ग परिवर्तित होकर
रा में परिवर्तित हो जा रहा है, रा में परिवर्तित हो जा, नि धन जल बराबर निर्जल, नि धन झर बराबर झ। देखिए चा छा जा झ, चा छा जा झ, चौथा वर्ण है कि नहीं। नि धन गुण वही बात, दुह छोटा हुआ है, छोटा बड़ा नहीं है, छोटा हुआ है। अब यहाँ पर चौथा वर्ण है तो विसर्ग परिवर्तित होकर रा में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसका तो बहुत उदाहरण लिखा है, तो बहुत उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलो लिख लिए इसको, इसको लिख लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए तीसरा नियम देखिए, नियम 3, नियम 3, नियम 3, यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद उसके बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कैसे, जैसे ये विसर्ग के पहले आ गया, विसर्ग के पहले आ गया, उसके विसर्ग के पहले आ गया, उसके बाद का खा पा फा आए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने कहा मनः धन कामना बराबर मनः कामना, मनः धन कामना बराबर मनः कामना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, प्रातः काल। पयः धन पान बराबर पयः पान। अधः पतन, अधः धन पतन बराबर अधः पतन, बराबर अधः पतन। अंतः धन पुर, अंतः धन पुर बराबर अंतःपुर। ठीक, अंतः धन पुर। ठीक, इस प्रकार से ये है, इसको लिख लीजिए। ठीक, इसको उतार लीजिए।
चलिए लिख लिए हैं। अगला नियम, यदि विसर्ग के पहले ई उ हो तो उसके बाद का खा, ता ठा पा फा, ता ठा पा फा आए तो विसर्ग परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। कौन सा? मूर्धन्य सा। ये वाला। अब कैसे इसका सूत्र बनाते हैं? जैसे आपको सूत्र बना दें, ई और उ विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले ई और उ हो, विसर्ग के पहले ई और उ हो, उसके बाद का हो, खा हो, ता हो, ठा हो, पा हो, फा हो, तो विसर्ग परिवर्तित होकर मूर्धन्य सा हो जाता है। यह विसर्ग क्या है? परिवर्तित होकर मूर्धन्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। ये विसर्ग परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? मूर्धन्य सा। ये परिवर्तित होकर क्या होगा? मूर्धन्य सा बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? आइए हम इसको दिखाते हैं। निधन कपट, निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन कपट बराबर निष्कपट। निधन फल, निधन फल बराबर निष्फल, निधन फल बराबर निष्फल। निधन ठुर, निधन ठुर बराबर निष्ठुर, निधन ठुर बराबर निष्ठुर। निधन पाप बराबर, निधन पाप बराबर निष्पाप। उदाहरण को हम बहुत लिखा दे, लेकिन आपको अगर दो में ही समझ में आ जाएगा तो बहुत बेहतर है। देखिए, हमने कहा विसर्ग के पहले ई उ हो। क्या हो? ई हो या तो उ हो। न में छोटी छिपा है, न में छोटी छिपा है कि नहीं? ठीक, छोटी छिपा है। अब फिर विसर्ग है, उसके बाद का आया है, देखिए का आया है, तो क्या होगा? विसर्ग परिवर्तित होकर मूर्धन्य सा बन रहा है कि नहीं? मूर्धन्य सा। ऐसे यहां विसर्ग पहले छोटी है, उसके बाद फा आया, देख रहे हैं? फा आया है, तो विसर्ग परिवर्तित होकर मूर्धन्य सा हुआ।
यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी है, विसर्ग के बाद ठा है। यहाँ देखिए नियम में देखिए ठा है तो विसर्ग परिवर्तित होकर मूर्धन सा हो रहा। विसर्ग के पहले छोटी है, विसर्ग के बाद यहाँ पर पा है, देख रहे हैं पा है तो विसर्ग परिवर्तित होकर मूर्धन सा में चेंज हो रहा है। इस प्रकार से बच्चों संधि विसर्ग संधि के बहुत नियम हैं। अगर बताएं एक एक नियम पे चर्चा करें तो काफी होगा। उम्मीद करते हैं जितना अभी तक हम बताए समझ में आया होगा, बेहतर समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। नियम लिखाएं तो बहुत है, ठीक। उम्मीद करते हो आपको विसर्ग संधि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। अब आपसे यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप संधि बाखूबी व्यवस्थित अच्छे ढंग से संधि को समझे होंगे, ठीक। व्यवस्थित इसके क्रम से आप पढ़ते आएंगे। संधि का पहला पार्ट से आप शुरू करेंगे, लास्ट पार्ट तक आप आएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा संधि को हमने पढ़ाया है कैसे। बहुत व्यवस्थित क्रम से पढ़ाए हैं, आपको गारंटी लेते हैं संधि आएगा तो मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आया, मेरे वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। आप बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ, हिंदी समाधान के साथ। बेहतर से बेहतर आपको क्लास देंगे, अच्छा क्लास देंगे। आपके सफलता के हम उन ऊंचाइयों पर आपको लेके जाना चाहते हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। हर पल हर समय आपके की सफलता से सफलता तक कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बने रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक।